देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जिला बिलासपुर में 14 में से सारी सीटें हमारे लोगों ने जीती। कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई। मेरे सदर बिलासपुर में 4 विधानसभाएं हैं और 4 विधानसभाओं में मेरी सदर विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें 4 जिला परिषद के वार्ड, 3 हम 5000 इससे ज़्यादा के मार्जिन से जीत चुके हैं। चौथा हमारा लगभग 500 के आसपास हमने वो वार्ड जीत लिया है। उसकी अनाउंसमेंट हो गई, उसकी घोषणा हो गई, 1.5 घंटा पहले सारे लोग चले गए। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फोन कर रहा है कि जो कैंडिडेट है वो अंदर आइए, आपकी रिकाउंटिंग करानी है हमने। ये मुझे लगता है कि भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि सारे एजेंटों को निकाल दिया, प्रत्याशी को बाहर निकाल दिया और उसके बाद अब रिकाउंटिंग के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि फाइनल प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है आप लोग सारे बाहर आ गए, तो उसके बाद दोबारा रिकाउंटिंग शुरू हुआ। जब फाइनल प्रक्रिया हो गई, चुनाव क्लोज हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद 1.5 घंटे बाद रिकाउंटिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो कानून है, कानून के हिसाब से विदिन 10 मिनट्स आपको रिकाउंटिंग करानी है, विदिन 10 मिनट्स, और लिख के देते हैं। जब आपने ना लिखा, दूसरे ने लिख के दिया, 1.5 का आपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो ये जो रिकाउंटिंग हो रही है ये प्रदेश सरकार के इशारे पे हो रही है, शिमला के इशारे पे हो रही है, मुख्यमंत्री कार्यालय के इशारे पे हो रही है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और एक भी कैंडिडेट इनका जीता है 14 में से। तो एक आधा बच जाए, एक आधी लाज बच जाए, इसके लिए सारा प्रयास हो रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, जिन्होंने पसीने की लड़ाई लड़ी है, खून पसीने से हमारे लोगों ने इस चुनाव को जीता है, तो प्रदेश सरकार के प्रभाव में इसको हम प्रभावित नहीं होने देंगे। प्रदेश सरकार जैसा चाहती है, जो कर रही है, तो जवाब भी उसी तरीके से दिया जाएगा, जल्दी दिया जाएगा। हेराफेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसी प्रशासन है मुर्दाबाद। देखिए, हमें अपने कैंडिडेट की बात करते हैं। नहीं सर, रिकाउंटिंग की जब भी बात आती है कि कंपटीटर कौन है आपका, उस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से चीजें हो रही है। वो भी हमारी पार्टी के हैं, वो आजाद खड़े हैं, हमारी पार्टी के हैं, उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। लेकिन जो प्रदेश सरकार, हम प्रोसेस के ऊपर हैं, प्रोसीजर के ऊपर हैं कि ऐसा कभी 1.5 घंटा पहले अगर सब कुछ संपन्न हो गया तो आप किस चीज़ की रिकाउंटिंग? तो क्या आप दोबारा तैयार होंगे अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपको? ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बेल्ट पेपर खुल गए, हमारे सामने खुले कल सुबह 6 बजे से। हमारे लोगों को लगभग 28-30 घंटे हो गए यहाँ खड़े खड़े। 30 घंटे जो व्यक्ति उन बेल्ट पेपरों के ऊपर नजर रखे हैं, घंटे में उनको बाहर भेज दिया, सारे बेल्ट पेपर ओपन हैं। अब उसकी कैसे रिकाउंटिंग हो सकती है? 2 बंडल इधर से उधर होके किसको पता है? नहीं तो हमारा जो एजेंट एक एक टेबल पे बैठता है वो एक एक चीज की निगरानी करता है। हमारा ही नहीं, जो दूसरे दल भी हैं, कांग्रेस का भी होगा, आजाद का भी होगा, सबके। मैं इस वक्त खड़ी हूँ जिला परिषद जहाँ पे मतगणना चली हुई है, सदर विधानसभा क्षेत्र की किसान भवन बिलासपुर में। यहाँ पे कल सुबह से जो है बीडीसी के 25 और जिला परिषद के जो है वो 4 वार्डों की मतगणना होनी थी, जो शुरू हुई थी कल सुबह से, लेकिन देर रात तक जो है 2 बजे तक बीडीसी की गणना जारी रही। उसके बाद जिला परिषद के परिणाम घोषित होना शुरू हुए, मतगणना शुरू हुई। लेकिन यहाँ पे विवादित परिस्थितियाँ तब बन गई जब आज सुबह जो है 8:30 बजे के करीब परमाना वार्ड की काउंटिंग पूरी हुई और उसमें जो है भाजपा समर्थित अशोक कुमार जो है करीब 331 वोटों से जो है वो आगे रहे, जो अपने प्रतिद्वंदी को उन्होंने मात दी। उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे, जो दूसरे स्थान पर रहे, वो थे भाजपा पे के ही जो है बागी अभी तक माने जा रहे हैं, रोहित ठाकुर, वो उनके प्रतिद्वंदी रहे हैं, जिनका अशोक कुमार का जो है 300 कुछ का मार्जिन जो है अधिक रहा। लेकिन प्रशासन ने जो है इसका अनाउंसमेंट करने के बाद पोलिंग पार्टी को बाहर भेजा, पोलिंग एजेंट्स को बाहर भेजा, पार्टी को नहीं, पोलिंग एजेंट्स को बाहर भेजा, जितने भी कैंडिडेट थे उनका सबको बाहर भेज दिया और उसके पौना घंटा बाद वापस बुलाया कि हमें जो है इस वार्ड की दोबारा से रिकाउंटिंग करनी है। जिसके बाद जो यहाँ पे तनाव की स्थिति बढ़ गई है और जितने भी समर्थक कल सुबह से यहाँ पे खड़े हुए हैं ग्राउंड पे, उनमें तनाव देखा जा रहा है। हम थोड़ा सा लोगों से यहाँ बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। सर, आप बताएंगे कि आप कब से यहाँ पे हैं? जी, मैं कल से यहाँ पर प्रेसिडेंट के रूप में दाखिल हुआ था। अपना मोबाइल जो भी यहाँ की गतिविधियाँ हैं, जो भी रूल रेगुलेशन इलेक्शन के,
हमने पूरी की है। हमने पूरा खाली करके हम अंदर गए, कोई मोबाइल नहीं हमारे पास, एक नोटबुक और पेन हमारे साथ था। उस तरीके से हम अंदर दाखिल हुए और कल से ही हम अपने कार्य को पूरी तरह से करते रहे। पूरी रात हम जागे रहे। काउंटी एजेंट के रूप में हमने पूरा जो भी हमारा काउंटी एजेंट का काम होता है, हर एक बूथ का, हर एक टेबल का वोट लिखना, दूरी का, उसको हमने किया। और आज सुबह जब अनाउंसमेंट जहानाबाद का जट सुना था, प्रक्रिया खत्म हो गई, तो एसडीएम साहब आए और उन्होंने जो सुपरवाइजर है अकाउंटेंट का तो उन्होंने बुलाया और उस थोड़े देर के बाद कोई 10-15 मिनट और लगे उनको और उन्होंने पूरी प्रक्रिया करके अकाउंट को देख करके पूरे वोटों का काउंट करके उन्होंने कर दिया और इतने वोट आने को पड़े, इतने वोट आने को पड़े, इतने वोट आने को बोलेंगे। और उन्होंने बाद में ये भी कह दिया कि मैं अशोक समाज को करता हूँ और 2:30 बजे हुआ। उसके बाद मैं था, एक मेरे साथ और था, अशोक समाजी, हम तीनों आदमी एसडीएम साहब के टेबल पे गए, साइन या उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आप बाहर जाइए और मैं आपको बाद में बुलाऊँगा और आप आगे ले जाएंगे, साइन भी करेंगे। इस तरीके से हम मैडम जी फिर बाहर आ गए, चारों बाहर आ गए। बाद भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन था, तो नाराबाजी लगी थी, तो आए, हाथ बनाया गया, नाराबाजी की। उसके बाद घंटा पौना घंटे के अंदर उनका फिर मैसेज आया ऊपर से, अनाउंस किया उन्होंने कि अशोक जो कैंडिडेट है वो वो अंदर गए और उनको कहा गया कि दूसरी पार्टी जो है रिकाउंटिंग की मांग कर रही है, तो रिकाउंटिंग के लिए आप क्या बाहर आ गए। बाद मेरे साहब से बात हुई और मेरे सबसे बात हुई तो ये आज तक के सामने देखा नहीं, ना सुना। 61 साल की उम्र मेरी भी होगी। 1986 में मैं अपॉइंटमेंट हुआ था और 2014 जनवरी में रिटायर हुआ हूँ। उतने टाइम में ना जाने मैंने कितने इलेक्शन करवाए, इसमें पंचायत के, एमएलए के, एमपी के, ना जाने कहाँ हमने 14 किलोमीटर शिमला डिस्ट्रिक्ट में पैदल यात्रा करके। तो सर आप अभी इसका विरोध कर रहे हैं कि मैं विरोध कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा रूल नहीं है। हाँ, काउंटिंग रिकाउंटिंग होती है, मगर रिजल्ट सुनने से पहले कोई भी जिसका भी विरोध करता है वो 2 बारी रिकाउंटिंग करा सकता है। तीसरी बारी रिकाउंटिंग नहीं होती। जो भी ये आर होता है वो आदेश देता है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप कीजिए, मैं नहीं जा सकता। सर आपका नाम? मैं बिलराम भारद्वाज, कौन से डिपार्टमेंट से रिटायर हैं? मैं एजुकेशन से रिटायर हुआ और काउंटी एजेंट के रूप में इसमें सिलेक्शन में कार्य किया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।